अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किले। माई सेल्फ हमज़ा खान लोधी। और आज हमारी CSS सीरीज़ की 23वीं वीडियो होने जा रही है। और इस क्लास में हम लोग मज़ीद सेक्शंस कवर करेंगे। पिछली क्लास हमने अबाउट सेक्शन कवर किया था और इसके अलावा हमने प्रोडक्ट सेक्शन बनाया था, सर्विस सेक्शन। हमने इस क्लास में क्या करना है कि जो हमारे प्रोडक्ट सेक्शन के जो कार्ड्स थे उनको स्टाइल करना है और आगे मज़ीद सेक्शंस बनाने हम लोगों ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये अपने फोल्डर को जो है VS कोड में ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से VS कोड में इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ तक हम लोगों ने बनाया था, सारी इमेजेस जो हमने कार्ड्स में लगा ली थी। तो VS कोड जब तक स्टार्ट हो रहा है, फाइल भी देख लेते हैं हमने कहाँ तक CSS लिखी थी। तो यहाँ पर हमने इमेज को जो है वो अलाइन किया था विथ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट, कवर देके इसको हमने जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाया था ताकि वो फिट हो जाए उसके अंदर। उसको गो लाइव कर लेते हैं, देख लेते हैं आउटपुट में क्या दिख रहा है हमें। और यहाँ तक हमारा देखें, ये हमारा होम, ये अबाउट आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सर्विसेज आ गई और ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ गए। प्रोजेक्ट्स अभी कुछ इस तरह दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट्स पे क्या करता हूँ, तो ये हमारा प्रोजेक्ट्स डिव है, तो मैं पॉइंटर कर लेते हैं इसको। तो ये कर्सर पॉइंटर हो गया। तो यहाँ से के ऊपर नहीं करना, मैं एक और कॉपी बनाता हूँ। काम करते हैं, इस डिव को हम लोग क्लास देते हैं यहाँ पर कि क्लास कार्ड्स और कार्ड -1। ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट टू। मेरे ख्याल से कोई एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं चल रही, तो रिस्टार्ट कर लेते हैं। और कार्ड टू इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पर कार्ड 3, कार्ड 4, यहाँ पर कार्ड 5 और कार्ड यहाँ पर 6, सेवन, 8, और यहाँ से 9। तो इस डिव को ना लिख के हम, जो डिव लिखा है मैंने इसको मैं लिखता हूँ डॉट कार्ड्स। ठीक है, ऐसे कॉपी करते हैं और इस डिव की जगह भी लिख देते हैं। तो ये ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से ही IMG को हटाना है, इसके अंदर से इसको भी हटाना है और यहाँ पर मैं कर्सर पॉइंटर कर सकता हूँ। और इसको बॉर्डर दे के देख भी लेते हैं कि हमने सही चीज़ को सिलेक्ट किया है। और यहाँ से सबसे पहले गो लाइव कर रहे थे, मैंने VS कोड रीस्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट में, तो यहाँ पर देखें बॉर्डर सबको लग गया है। तो ये हमने बिल्कुल ठीक कार्ड सेलेक्ट किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कि हमें एक डिव बनाना है। मैं कुछ चाह रहा हूँ कि कुछ किसी हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन लगा दें कार्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मैं एक डिव ले लेता हूँ और इस डिव को मैं ऐसे क्या करता हूँ, क्लास कार्ड
और हैश इफ के अंदर जो कार्ड दे के ऊपर क्या करे, बैकग्राउंड लगा दे। तो यहाँ से मैं तो ये लगा नहीं, देते हैं एक बार के लिए। तो मैंने यहाँ पर कार्ड दे दिया, तो मुझे पर लिखना है कार्ड्स हाइफन, तो कार्ड्स हाइफन लीनियर लीनियर। और इसको मैं अगर बॉर्डर दूँ, सबसे पहले मुझे इसकी विथ हाइट 100% करनी पड़ी, 100%, और हाइट भी 100%। और इसको मुझे क्या करने का, पोजीशन एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट। और मुझे इसको जो है कार्ड के ऊपर पोजीशन रिलेटिव, मैं यहाँ पर टॉप 0 और इसके साथ लेफ्ट 0 सेव करता हूँ। यहाँ पर देखें ये लीनियर सा लग गया है। तो अब मुझे क्या करना है, इस लीनियर को बढ़ाना है थोड़ा, 5 और 5, ये 5 का ठीक रहेगा। इसी के साथ मुझे क्या करना है कि जब हमारे हैश div डॉट कार्ड्स हाइफन लीनियर पे ओवर हो, यहाँ पर क्या हो जाए, ये बैकग्राउंड लग जाए। यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल बी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं ट्रांजिशन लगा देता हूँ 0.6s। और ये चीज़ मुझे यहाँ भी लगा लेता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ 0। ये हमारा लीनियर है, ये लीनियर का होवर अप हो गया हमारे पास। और इस ट्रांजिशन के ऊपर करते हैं, बस ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं डॉट। तो मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से कॉपी करते हैं, एक और तरीका है, तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसकी ओपेसिटी करते हैं ये बिल्कुल ठीक हो गया। तरह मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग,
और यहाँ से भी। यहाँ पर देखें हमारे पास सब पे लग गया। और मैं क्या करता हूँ कि इसको बॉर्डर हटा देता हूँ। ये बॉर्डर जो लगा हुआ है हटा देते हैं, तो ये भी ठीक हो गया। तो 6x नहीं, एस नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ 3 रखना है। और एक और मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर हैश div के अंदर यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी चाहिए थी। ये मुझे यहाँ पर जो होवर लगाया हमने वो यहाँ नहीं, जो डॉट कार्ड्स पे होवर, अब ठीक रहेगा। ये कार्ड्स पे होवर हो तो वो जो हमारा कार्ड लीनियर है उसको यहाँ पर 1 लग जाए, यहाँ पर ये 0 है। ये ठीक हो गया। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ कि इमेज को थोड़ा हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इमेज को यहाँ पर हैश लगाता हूँ, हैश प्रोजेक्ट डिव, और इसके साथ में डॉट कार्ड्स अंदर जो हमारे पास img है, ठीक है, जब कार्ड्स पे ओवर हो तो इसके अंदर जो img है उसको क्या हो कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। एक नई प्रॉपर्टी है, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है, मैट्रिक्स है, पर्सपेक्टिव है, रोटेट है, स्केल है, आपको ये स्क्यू काफ़ी सारी यहाँ पर ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट एक्स है, वाई है। तो ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा ताकि ये भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ लें। तो यहाँ पर सिंपल मैं एक डाल रहा हूँ स्केल की। यहाँ पर देखें कुछ इस तरह स्केल होगा। ये क्या होगा, स्केल से बड़ी हो जाएगी थोड़ी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले कि मुझे जो कार्ड है ओवरफ्लो जो है मुझे हिडन देना पड़ेगा ताकि इसके अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए ये। तो मैं बाहर ना आने के लिए मैं इसको हिडन करना है मुझे। ये देखें इस तरह ही बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसको 1.1 करना करके 1.9 करें अगर, तो ये बड़ी होगी ये। और इसको हम यहाँ से ट्रांजिशन भी लगा देते हैं, ट्रांजिशन 0.3s और ऑल। तो 1.5 करते हैं इसको, फ्रेश करते हैं। और हमारा जो कैपेसिटी थी नहीं कर रही है, तो मैं वापस वहीं लगा देता हूँ। तो कैपेसिटी क्यों वर्क नहीं कर रही है हम एक बार देख लेते हैं। ओवरफ्लो हेड रहा हूँ अगर मैं इसका, तक तो बिल्कुल ठीक है। और लगा दें अगर वापस हम लोग, तो कमेंट करते हैं हम लोग ज़रा। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो हम लोग स्केल की जगह क्रिएट करना चाहिए, क्रिएट। ओवरफ्लो हिडन इसका लगा देते हैं वापस। स्केल भी मुझे करना चाहिए, स्केल 1.5। और इसको मुझे जो है हमारा ये हो वाला डिव है, मुझे कुछ जेड इंडेक्स देना चाहिए, यानी कि 9 कर लेते हैं। अब ठीक हो जाएगा। जेड इंडेक्स असल में हो क्या रहा था, जब मैं इसको स्केल कर रहा था तो वो लेयर जो है ऊपर उठ रही थी। तो ये हमारे अगर वो जो हमारी लीनियर की लेयर है
तो ये ऐसे है, लीनियर की लेयर हमारी ऊपर है और जो हमारी इमेज है वो नीचे है। तो जैसे मैं इसको स्केल कर रहा था, स्केल बड़े होने के चक्कर में वो ऊपर आ रही थी। तो मुझे क्या करना है कि जो हमारी जो लीनियर थी उसको मुझे जेड इंडेक्स दिए तो वो ऊपर आ गई। तो 9 मैंने जेड इंडेक्स दे दिया उसको, तो इससे क्या हुआ कि देखें ये ऊपर आ गई। देखें काफ़ी अच्छी है एनिमेशन बन गई। तो 5 डिग्री में कुछ कर देता हूँ 45 डिग्री, काफ़ी ज़्यादा हो गया ये 10। तो अभी देखें काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, काफ़ी अच्छी हमारे पास ये एनिमेशन बन गई। तो मुझे थोड़ा सा इसका जो है डार्कनेस बढ़ानी होगी, 7 करेंगे इसको, 7। तो ये कुछ ठीक लग रहा है अभी। अब हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग और कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको फ्लेक्स कर देते हैं हम लोग, और मैं कुछ आइकन्स निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं फॉन्ट ऑसम खोल लेता हूँ। तो जब तक ये फॉन्ट ऑसम खुल रहा है, ऐसे आइकन्स पे चले जाते हैं हम लोग। मैं लिख लेता हूँ जब तक खुल रहा है हम लोग फ्लेक्स लगाते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ आ गया, और ये जो हमारा डिव है लीनियर वाला, इसके बाद मुझे क्या लगाना है, इसको सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और मैं गैप दे सकता हूँ थोड़ा, इसको गैप में दे सकता हूँ कुछ 20 पिक्सल का, ताकि थोड़ा गैप बना रहे। तो यहाँ पर हम लोग आगे फ्री पे चले जाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ से फ्री पे आ गया, और ये हमें जूम का मिल रहा है आइकन। तो ये जूम आइकन है, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये इस कोड के अंदर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग को पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा लीनियर डिव है। यहाँ से डॉट कार्ड लीनियर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि अंदर हमारे पास आई है, तो आई करते हैं, और तो मैं फिर जो है वो कुछ दे देता हूँ 50 पिक्सल। हाइट भी हम लोग इसकी कुछ 50 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ से देता हूँ। ये देखें भी कुछ हमें इस तरह दिख रहा है। फॉन्ट साइज़ भी हमें इसका बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। तो फॉन्ट साइज़ हम लोग कर देते हैं, फॉन्ट नहीं, फॉन्ट कर देते हैं हम लोग 1 रैम। तो ये 2 रैम हो गया, और इसका हम लोग कलर वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें कलर वाइट दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो हम लोग एक बॉर्डर भी दे देते हैं, ताकि हम लोग देखें कि कितना ये विड्थ हाइट ले रहा है ये। तो ये कुछ ले रहा है, मैं इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, सेंटर में आ गया। इसी तरह हम लोग एक और उठा लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और उठाता हूँ, लिंक करके कुछ, ये देखें ये हमें दिख रहा है। इसी को मैं इसके अंदर भी मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ, तो भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखें बिल्कुल ठीक दिख रहा है हमें यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50% का, ताकि ये क्या हो जाए, कंप्लीट राउंड हो जाए। ये देखें कुछ इस तरह हो गया। और मुझे इसका जो साइज़ है वो 1 पॉइंट कुछ 5 रैम करना चाहिए, आई थिंक ये ठीक हो गया। और मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए कि बॉर्डर अभी के फ़िलहाल के लिए कमेंट, बॉर्डर कमेंट हो गया। और अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसके बाद तो कुछ ट्रांजिशन इसके ऊपर भी लगा देते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्रांजिशन, अरे
ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल और 0.3s। तो ट्रांजिशन लगा दी मैंने इसके ऊपर। और ट्रांजिशन हमने करना क्या है कि मैं कार्ड्स लीनियर पे जाता हूँ, डॉट कार्ड्स लीनियर के अंदर हमारे पास आई है, आई के ऊपर जैसे ही होवर होगा तो वो क्या करे कि एक तो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दे वाइट, और जो कलर है उसको कर दे कुछ ब्लू। तो ये देखें इतना हो सकता है ये। हम एक और काम कर सकते हैं कि बैकग्राउंड को हम कर सकते हैं कि हैश 00A00A2FF, यहाँ से हम इसको कर देते हैं कमेंट। और काम कर सकते हैं कि ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से मज़े नहीं कर रहा। तो हम एक और काम कर सकते हैं, इसको करते हैं कमेंट और इसको ऑन कर लेते हैं। ये कुछ मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। तो हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहिए, 2 रैम कर देना चाहिए। यहाँ देखें ये काफ़ी ठीक लग रहा है, ये ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं, ये ठीक हो। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं कि हम ये हमारा जो है लीनियर कार्ड है, कार्ड लीनियर, इसको इसके अंदर हम लोग कुछ की भी डाल सकते हैं। और हम 10 ले लेता हूँ, इतने 10 कितना आता है, 10 कुछ इतना आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर कार्ड लीनियर को यहाँ पर इसको एक डिव में डाल लेते हैं, डिव, तो एक डिव में कर लेते हैं यहाँ से। और ये हो गया और ये हो गया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बल्कि ठीक है इतना। तो मुझे इसको सब्ट्रैक्शन कॉलम करनी चाहिए, कॉलम सब्ट्रैक्शन कॉलम हो गई। और इसके अंदर जो हमारे पास डिव है डॉट कार्ड्स लीनियर के अंदर डिव है, तो हम लोग फ्लेक्स आइटम सेंटर कंटेंट सेंटर, और ये जो गैप है ये मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये ठीक हो गया। और इसको मुझे जो हमने यहाँ पर लगाया है सेंटर सेंटर, ये मेरे हिसाब से सेंटर सेंटर ठीक है। तो यहाँ पर इस डिफ के अंदर हमारे पास पी भी है, ये लिखा हुआ पी, इस डिफ के अंदर हमारे पास पी है। तो अंदर हमारे पास है पी, हटाता हूँ यहाँ से, इस तरह दे रहा है। लीनियर को मैं थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग ओपन इससे 0 पिक्सल, लेफ्ट हैंड से 20 पिक्सल। ये कुछ इस तरह की पैडिंग भी होगी हमारे पास, और अभी हर डिफ पे मुझे लगाना भी है। तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है हमें। मैं इसी को यहीं से कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी, देन अब मुझे हर जगह कंट्रोल वी करना है इसको। यहाँ हर जगह हमारे पास आ गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छी ट्रांजिशन बन गई है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं हम ये हमारा कितना बन गया यहाँ पर। हमने यहाँ पर देखें ये एक साइड बार बनाया है, यहाँ पर हमने कुछ लिंक्स लगा दिए। उसके बाद ये देखें हमने यहाँ पर एक इमेज लगाई है, यहाँ पर हेड टेक्स्ट लिखा है जो कि का नाम है। फिर हमने यहाँ पर एक पैरेलैक्स जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है वो देखें लगाई है। देखें टेक्स्ट जो है वो अलग से मूव कर रहा है, इमेज के साथ नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसे अबाउट सेक्शन पर क्लिक करके, देखिए काफ़ी स्मूथ जो है स्क्रॉलिंग हमारे पास आ रही है, एकदम से नहीं आ रही, काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग है। तो यहाँ से तो और ये देखें काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग है। इसके बाद यहाँ पर कुछ अबाउट लिखा हुआ मैंने, अबाउट के बाद हम लोग सर्विसेज पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सर्विसेज हैं, और सर्विस के बाद हमारे पास आ जाते हैं
प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक कॉन्टैक्ट का जो है वो जो अपना सेक्शन है वो लगा सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, एक कॉन्टैक्ट का भी बना लेते हैं हम लोग, और मैं प्रोजेक्ट्स को ये क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से नहीं, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट्स को मुझे क्लोज करना है यहाँ से, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट सेक्शन। देखिए AI कितना फास्ट है, इतनी जल्दी हमें इसने हिंट दे दी। तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, और सही रहेगा ये। और यही आईडी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइड बार है हमारा, कॉन्टैक्ट में जाके हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किया मैंने यहाँ पर, जैसे मैं आऊँगा, तो ये कॉन्टैक्ट अभी हमारे पास है नहीं, कॉन्टैक्ट मुझे बनाना पड़ेगा। मैं आ जाऊँ टॉप पे बिल्कुल, और यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट बनाना है 100 VH का। तो मैं यहाँ पर रिपीट फंक्शन लगा देता हूँ, रिपीट 2, 100 VH। तो मैं कॉन्टैक्ट पे आता हूँ, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट, ठीक है। ग्रिड लेआउट जो है रॉज और जो कॉलम्स है दोनों को हमें यहाँ पर देता है, 2 डायमेंशन होता है। तो कितनी जल्दी हमारा लेआउट बन रहा है। यहीं पर हमारे पास अगर फ्लैक्स होता तो मुझे यहाँ पर काफ़ी मुश्किल पेश आती बार बार चेंजेस करने में। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट लिखता हूँ 100 VH, जैसे 100 VH और लिखूंगा 100 VH भी, यहाँ पर एक और जो है वो 100 VH का देखे बन जाएगा। ये देखें काफ़ी कितनी स्पेस आ गई हमारे पास। तो मुझे सेकंड लग रहा है एक रॉ ऐड करने में। अगर मैं फ्लेक्स बनाना था तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती। यहाँ पर हमारे पास बन गया है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट स्टाइलिंग। तो AI का इस्तेमाल भी हमें करना आना चाहिए, कि हमारा जो काम की स्पीड है वो बढ़ सके। तो यहाँ पर ये हो गया, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही दबा दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं मैं क्या बनाने वाला हूँ। और ये 100 VH का बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपने कॉन्टेक्स्ट सेक्शन को बनाना है मैंने, तो मैं इसको खुला रहने देते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, ये अबाउट है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर इसको लेफ्ट लाइन रखा है, यहाँ पर ये भी लेफ्ट लाइन है, तो मेरे हिसाब से मुझे इसको भी लेफ्ट लाइन रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, हमारे पास प्रोजेक्ट्स थे, ये प्रोजेक्ट्स पे आ गया, और प्रोजेक्ट्स पे ये टेक्स्ट लाइन मुझे लेफ्ट करना चाहिए। कमेंट ही कर दें इसको, ये क्या होता है, अभी भी सेंटर है ये। तो मुझे इसको काम करते हैं, तो सबसे पहले बॉर्डर दे लेते हैं। तो इसके बाद मेरे हिसाब से कोई डिव भी होना चाहिए, फिर अगर ये इस तरह है, इस पर कोई डिव होना चाहिए। तो डिव तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वो जो है विथ 100% दे सकते हैं हम लोग। अब ठीक हो गया। पैडिंग दे लेते हैं इसको, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल की, ये ठीक हो गया। प्रोजेक्ट्स अबाउट और ये टेक्स्ट अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मैं सेव कर लेता हूँ इसको, प्रोजेक्ट सेक्शन को हम लोग कर लेते हैं क्लोज। तो इतना हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान में रखनी होती हैं। और यहाँ से हम लोग अगर ये हमारा लेफ्ट पे है, मेरे हिसाब से मुझे इसको भी लेफ्ट पे रखना चाहिए। मैं वापस आ जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स हम लोग खोल लेते हैं। प्रोजेक्ट्स देखें, जो मैंने CSS स्पीक डाला हुआ था, दो जो मैंने एक्सटेंशंस डाली हुई थी, ये CSS नेविगेशन और CSS स्पीक। तो यहाँ पर मैं इन दोनों की वजह से क्या कर सकता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर कंट्रोल दबाऊंगा तो देखिए मुझे यहाँ पर इसका पूरा कोड यहाँ पर दिखा रहा है। और जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो मैं CSS की फाइल के अंदर जहाँ भी हमारे पास कोड होगा, मैं डायरेक्ट फाइल के कोड के अंदर डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। देखिए प्रोजेक्ट्स पे मैं पहुँच गया। मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ से CSS ईमेल की फाइल में, मैं सर्विस पे क्लिक किया, मैं सर्विसेज पे पहुँच गया। मैं दोबारा जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया, मैं प्रोजेक्ट्स पे पहुँच गया। तो यहाँ पर ये हमें फ़ायदा है।
तो मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट पे पैडिंग दे सकते हैं हम लोग इसको। मैं इसको पैडिंग ऊपर नीचे से दी हुई है इसको ये, और मैं इसको पैडिंग लेफ्ट भी दे देता हूँ। पैडिंग लेफ्ट अलग से दे देते हैं हम लोग इसको कुछ 50 पिक्सल की। तो ये पैडिंग लेफ्ट भी इसको लगती है। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल जेड, इसको हम लोग हटा। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया अभी हमारे पास। ये हमारा जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा बन रहा है। एनिमेशन भी हमने काफ़ी अच्छी लगा दी इसके ऊपर। और यहाँ गड़बड़ है, देखें छोटी छोटी सी गड़बड़ होती है। टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है मैं इसको, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रह जाती हैं। ये हमारे पास जो है इमेज है, ये हमारे पास डिव है, ये हमारे पास पी है, और इसको हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। तो ये अब अच्छा लग रहा है, अब सही लग रहा है। और इसको अगर फ़ॉन्ट साइज़ कितना दिया 1.2 दूँ तो कितना रहेगा, कुछ कर लेते हैं एक बार। मेरे हिसाब से 2 ठीक है, 2 की विजिबिलिटी अच्छी है मेरे साथ, तो 2 ही रहने देते हैं इसको। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ले लिया, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, फिर से ये गड़बड़ करेगा। तो मैं ऊपर जाके प्रोजेक्ट्स के H2 उठा लेता हूँ, मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट्स पे, और ये प्रोजेक्ट्स का जो हमारा H2 है, सबसे पहले तो यहाँ से एंटर दें, कमी है, और इसको यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉपी, डन। और यहाँ पर आके इसी को H2 को हम लोग कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्टेक्ट्स। तो अब ये हमें H2 बनाना भी है, H2 अस, यहाँ पर मैं लिख दिया कॉन्टैक्ट अस, और सेव करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आ गया है। इसी के बाद हम लोग पी भी डाल लेते हैं, पी कारण ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। और जो हमारा पी है वो भी प्रोजेक्ट्स के लिए उठा देते हैं ताकि हमें कोई टेंशन ही नहीं हो। यहाँ पर भी इंटर की कमी है, देखें। कोड साफ रखना भी एक महारत होती है, ताकि जो अगर कोई दूसरा डेवलपर हमारे कोड को रीड करे तो वो आसानी से उसको समझ सके। कॉपी करते हैं कॉन्टैक्ट्स, और ये हमारे पास टेक्स्ट भी है, ठीक दिख रहा है हमें बिल्कुल। और अब हमें कॉन्टैक्ट्स में क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हम 2 डिव ले सकते हैं। एक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे एक मेन डिव आ जाए, सही है। यहाँ पर हमारे पास मेन डिव आएगा, और इसके अंदर हमारे पास एक यहाँ पर ऐसे डिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऊपर डिटेल्स आ जाएंगी, ऐसे डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक मैप लगा दूँ, तो हमारे पास गूगल मैप होता है, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ सीखने को मिल जाएगी कि आप गूगल मैप कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग गूगल मैप लगाएंगे इस जगह पे, यहाँ पर लिख देता हूँ, और मैप। यहाँ पर हम लोग गूगल मैप लगाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डिटेल्स लिखनी है, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग एक अच्छा सा जो है एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं इस जगह पे। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा अबाउट सेक्शन बन जाएगा। तो मैं वापस आ जाता हूँ पर, और इसको यहाँ से कर लेते हैं इंटर। यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ, हैश कॉन्टैक्ट मेन डिव कर लेते हैं इसको, कॉन्टैक्ट मेन कर लेते हैं इसको। कॉन्टैक्ट मेन के अंदर हम लोग कर लेते हैं कॉन्टैक्ट लेफ्ट, हो गया। और यहाँ से मैं, और ये हो गया कॉन्टैक्ट लेफ्ट। इसी तरह कॉन्टैक्ट राइट, और राइट, ये देखिए ये हो गया। ये हमारे पास 2 डिव बन गए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इनको मैंने अलाइन करना है, फाइल करना है सबसे पहले। तो मैं हैश कॉन्टैक्ट मेन को सबसे पहले हम लोग बॉर्डर दे देते हैं कि दिख कितना रहा है, कहाँ पर दिख रहा है। तो बॉर्डर कोई इशू नहीं, बॉर्डर हमारे पास आ गया। हाइट इसको 100% दे देते हैं, 100%, और विथ 100%।
तो ये विथ 100% हाइट 100% होगी। मैं इसका बॉर्डर जो है वो रेड कलर का करता हूँ। यहाँ पर हमें दिख रहा है बॉर्डर, देखें रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है हमें साइड पे, नीचे भी दिख रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हमने इसको फ्लेक्स फ्लेक्स भी लगाया हुआ है, स्टार्ट लगाया हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है ये मेरे हिसाब से तो ठीक है। ये पैडिंग भी इसको दी हुई है, तो इसका मतलब कोड ही हमारा कोड जो ऊपर रीड कर रहा होता है और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर सजेशन भी दे रहा है, तो काफ़ी एडवांस है ये। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम 2 डिव बनाने हैं अभी हमें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेफ़्ट लेफ़्ट, और यहाँ पर मैं Ctrl+C और राइट। यहाँ पर मैं 2 डिव में इनको भी मैं स्टाइल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, हैश लिखा हुआ है, आईडी सही है। तो हैश कॉन्टैक्ट लेफ्ट, देख लेते हैं हमें क्या दे रहा है, 50% दे रहा है, डिसफ्लेक्स सेंटर सेंटर दे रहा है। और मुझे यहाँ पर इसको 50% नहीं, मैं कुछ चाहता हूँ कि ये कुछ हो जाए समथिंग अराउंड 30%, और इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ताकि यहाँ बॉर्डर ही दे देते हैं ताकि हमें पता चले कितना दिख रहा है। बिल्कुल ठीक दिख रहा है इसको। और मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ी पैडिंग देनी चाहिए हमें। चलो हम मेन को पैडिंग दे लेंगे, कोई नहीं, हम इसको पैडिंग देते हैं। पैडिंग मैं बताता हूँ मुझे मैं क्यों पैडिंग दे रहा हूँ उसको। तो मैं इसको कुछ 50 पिक्सल की पैडिंग दे लेता हूँ। तो मैंने इसको 50 पिक्सल की पैडिंग दे दी है। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसी पैडिंग क्यों दी। मैं कुछ चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा बॉक्स शेडो का इफेक्ट भी दूँ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा और कलर इसका थोड़ा सही लगेगा। ये हमारा लेफ्ट आ गया। इसी तरह हम लोग राइट राइट भी कर लेते हैं। यहाँ पर राइट नहीं 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 चाहिए हमें भैया, हैश कॉन्टैक्ट पर राइट, और इसके अंदर भी हम लोग ये लेते हैं, बॉर्डर ले लिया, विथ 70% ले ली, हाइट 100% ले ली, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अभी के लिए फिर वक्त ठीक है ये। और ये अभी हमें नीचे दिख रहा है। नीचे क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने जो मेन है इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया। तो अलाइन आइटम सेंटर सेंटर, और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट भी इसको सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिव आ गए। मैं इसको गैप भी दे लेता हूँ कि हमने जो है वो एक बॉक्स शेडो देना है, तो मैं इसको गैप भी देता हूँ। 20 पिक्सल का गैप मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। कुछ हम लोग 50 कर लेते हैं, 50 के साथ सही चले। तो 50 पिक्सल का गैप भी आ गया, इसको ठीक हो गया। और ये हमारा राइट आ गया, ये लेफ्ट आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमने बनाना है फॉर्म, और यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स लिखनी है ऊपर, पर इस जगह पे हमने कुछ लिखनी है डिटेल्स, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक अच्छा सा मैप, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्म्स आ जाएंगे। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ कोड में, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक गूगल मैप भी तैयार कर लेते हैं। मैप यहाँ से कराची ले लेता हूँ, और यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा ये शेयर, देखें एम्बेड मैप आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ से मैंने लिखा गूगल मैप, मैं गूगल मैप पे आ गया, फर्स्ट लिंक आ जाएगा आपके पास। मैं क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया सर्च बार। तो मैं यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी लोकेशन लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर कराची लिख रहा हूँ, कराची, और देखें इसने लोकेशन ले ली, ये मैं इसने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर। मैं यहाँ से अब शेयर पे दबाऊंगा, देखें अगर आपके पास टैब क्लोज हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड साइड पैनल। मैंने एक्सपेंड कर लिया दोबारा। ये देखिए हमें यहाँ पर काफ़ी सारे बटन मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक शेयर का बटन दिख रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें शेयर लिंक दे रहा है, कॉपी लिंक सही है, व्हाट्सएप पे दे रहा है, ट्विटर पे, और जीमेल आपको करने का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर। ये देखें डायरेक्ट कॉपी लिंक भी दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और टैब दिख रहा है, एम्बेड अ मैप। ये देखें आपको ये मिल गया। अब यहाँ पर आपको दे रहा है, यहाँ पर साइज दे रहा है, स्मॉल दे रहा है, सही है, मीडियम दे रहा है, उसके बाद आपको दे रहा है यहाँ पर लार्ज और कस्टम साइज। तो हमें क्या करना है कि स्मॉल चाहिए, तो यहाँ से देखें आपको ये HTML दे रहा है। तो यहाँ पर HTML आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको आई फ्रेम का टैग दे रहा है, आई फ्रेम आपको दे रहा है, और उसके अंदर आपको SRC लगा के दे रहा है, जो कि इसकी जो लिंक है
सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है आपको SRC के अंदर। काफ़ी लंबा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी अभी नहीं करना। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखनी है, तो मैं उन डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना चाहता हूँ। मैं आ गया लेफ्ट के अंदर। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक डिव बनाना है। तो ये इस डिव के अंदर मुझे एक क्या करना है, मुझे 2 डिव बनाने हैं। उसे कॉपी कर लेते, तो इस तरह ये ठीक रहेगा। और मैं यहाँ पर देता हूँ हैश ID TACT कॉन्टैक्ट इन्फो मेन, और यहाँ पर ID कॉन्टैक्ट इन्फो FT लेफ्ट आई लिख देते हैं, और इन्फो का ID, और इसी तरह कॉन्टैक्ट I और RIGHT राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिप बन गए। हमने 3 डिप बना ली बेसिकली। यहाँ पर एक मेन डिप बना ली हमने, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 डिप बना लिए। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट डिव है इसको हम लोग बॉर्डर दे लिया हमने, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। इसके अंदर जो लेफ्ट लिखा हुआ था वो भी मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि अब इसका कोई हमें काम नहीं है। और इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ पैडिंग देनी है, ताकि हमारा जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ चिपके नहीं। तो मैं यहाँ पर कुछ दे लेता हूँ पैडिंग, समथिंग अराउंड 50 मेरे ख्याल से फिक्स ही हो गया। हर जगह 50 की पैडिंग चल रही है, तो यहाँ पर ये 50 की पैडिंग आ गई हमारे पास, और दिख रही नहीं है आपको, मुझे भी नहीं दिख रही। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि क्या कर लेते हैं, और इसके अंदर मुझे एक आइकन लेना है। यहाँ पर मुझे डिटेल्स लिखनी है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, H3 ले सकता हूँ, H3, और इसके बाद मैं यहाँ पर P ले सकता हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एड्रेस लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग एड्रेस ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर मैंने ले लिया एड्रेस, और ये ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोग आइकन ले लेते हैं। मैं चला जाता हूँ फटाफट से फोटोसम की वेबसाइट पे, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लोकेशन। ये हमारे पास आ गया लोकेशन का, ये भी है, ये भी है, ये भी लोकेशन का ही होता है, ये भी लोकेशन का है, सारे लोकेशन के दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ हम लोग इसको कर लेते हैं पेस्ट। पेस्ट कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पर कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ID कॉन्टैक्ट लेफ्ट पे चला जाता हूँ। कॉन्टैक्ट लेफ्ट पे हमें मुझे क्या करना है कि यहाँ पर हम देख लें कि हमने क्या किया। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और पहले मुझे इन दोनों को हाइट भी देनी, कॉन्टैक्ट लेफ्ट कॉन्टैक्ट राइट को मुझे हाइट भी देनी है। तो हाइट इसको कितनी दी हुई है, ओ 100 सही है, ये ठीक है। और इसके अंदर भी मुझे 2 डिव बनाने थे, तो मेरे हिसाब से एक डिव हो गया, और उसके बाद मुझे एक और डिव बनाना है, डिव, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। दोबारा मैं एक डिव बना लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्यों बना रहा हूँ। ID, और मैं यहाँ पर दे सकता हूँ TACT कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिव। यहाँ से मैं करता हूँ इसको इंटर, यहाँ से हम उसको ले आते हैं नीचे। अब देखें, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये हमारा लेफ्ट का डिव है, ट्विटर मैंने ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा लेफ्ट का डिव आ गया, सही है। अब इसके अंदर भी हमें 2 डिव चाहिए होंगे, यहाँ पर ऐसे एक, यहाँ पर डिव, और यहाँ पर एक डिव। इसके अंदर हमारे पास मैप लग जाएगा, मैप सही हो गया, और ये मैप लग गया हमारे पास। और यहाँ पर मुझे लिखनी है डिटेल्स, मुझे यहाँ पर लिखनी है डिटेल्स।
यहाँ पर ये 2 डिव बन गए। तो ये हमारा जो डिव है, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का डिव है, सही है, ये हमारा हो गया टॉप वाला डिव जिसके अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आने वाली। और इसी के साथ मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ, तो मैं क्लोज करता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर बनाता हूँ हैश मैप डिव हाइफन डिव। ये हमारे पास आ गया मैप का डिव। तो ये ठीक हो गया बिल्कुल। और अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिव को मुझे ये हाइड फिर देनी है। मैं कंट्रोल सी करता हूँ इसको, हैश, और इसको सबसे पहले बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर इतना दिख रहा है हमें। विथ इसको 100% करते हैं, परसेंट होगी विथ इसकी 100%। और मुझे पैडिंग 50% नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा दे दी, मुझे कुछ 10% रखनी चाहिए, 10 पिक्सल रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से ठीक है। तो ये पैडिंग आ गई हमारे पास। और इसके बाद और हाइट मुझे इसकी देनी चाहिए कुछ 50% के अराउंड, ये 50% होगी। इसी तरह मुझे यहाँ पर जो हमारा हैश मैप डिव है, इसको भी मुझे हाइट जो है वो कुछ 50% देनी पड़ेगी, और विड्थ जो है मुझे 100% देनी। ओह, विड्थ 100% हो गया ना, क्या हुआ, गड़बड़ क्या हो गई, कि हमारा जो हमने सिलेक्शन कॉलम करना है, अब ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक आ गए दोनों। तो मैं इसे मैप भी कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, बाहर जाता हूँ एम्बेड कोड में, यहाँ से हमने लेना है स्मॉल कॉपी, और यहाँ पर जाके हम लोग इसको कर लेते हैं मैप के अंदर पेस्ट। हमारा मैप डिव पेस्ट किया मैंने, इसको कर लेते हैं, और ये आ गया। देख भी लेते हैं, मैप आ गया हमारे पास, मैप बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि इसकी हाइट अगर हम लोग 100% दें, वर्क कर रहा है 100%, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक अच्छा सा हमारा मैप आ गया, कराची लिखा हुआ आ रहा है, व्यू लार्ज मैप। यहाँ पर देखिए आपको चेंज करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, जूम भी मिल रहा है, जूम आउट भी मिल रहा है आपको। देखें कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मैप डेटा, टर्न्स, और रिपोर्ट एंड रिपोर्ट मैप एरर, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखें टैग भी कर सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा हमारा मैप लग गया है यहाँ पर। तो एक आपने नई चीज़ सीख ली। मैप डिव को कर देते हैं क्लोज फटाफट से, ये होगा क्लोज। अब हम आ जाते हैं अपनी डिटेल्स की तरफ, जो कि एक काफ़ी मज़ेदार काम होने वाला है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये, कि यहाँ पर हमने एक डिव और बनाया है, ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो मेन है, यानी कि ये हमारा कुछ ऐसे चलने वाला है। ये हमारा यहाँ पर ऐसे कुछ डिव होगा, इसी जैसे हमारे पास बहुत सारे डिव होने वाले हैं, सही है। अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 डिव होंगे, एक यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा, और यहाँ पर एक ऐसे आ रहा, सही है। इसके अंदर हमारे पास, इस डिव के अंदर हमारे पास ये एड्रेस और पैराग्राफ आ रहा होगा, और ये जो आइकन है हमारे पास यहाँ पर कुछ इधर आ रहा होगा। इसी तरह हमारे पास 3 या जितने भी हम लोग लिखेंगे तो वो आपके पास दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, तो स्टाइल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लोकेशन का ले लिया है, और अब मुझे क्या करना है कि इनको स्टाइल करना है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिव हो गया, और इसको मुझे स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लास दूंगा, ना कि आईडी, क्लास, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे डिव बनने वाले हैं। और इसको भी मुझे क्लास देनी है, नॉट आईडी, क्लास, और ठीक हो गया, तो भी क्लास दे देते हैं ना, क्लास, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तक हमने मेरे ख्याल से इन पे कोई क्लास आईडी की यहाँ पर नहीं लगाया। तो ये कॉन्टैक्ट लेफ्ट हो गया, ये कॉन्टैक्ट लेफ्ट ड्रिव हो गया, और ये हमारे पास मैप आ गया। यहाँ पर हमें वर्क करना है। देखिए आपने सी एस भी उसी तरह लिखनी है जिस तरह आप HTML लिख रहे हैं, यानी कि आपका अगर पहला डिव आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊँ, अगर पहला कॉन्टैक्ट आ रहा है उसके अंदर मेन आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट के बाद आपने यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट है, देखें ये कॉन्टैक्ट आ रहा है आपके पास, मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिव लिखा है तो कॉन्टैक्ट आ रहा है। कॉन्टैक्ट के बाद आपके पास H2 आ रहा है, कॉन्टैक्ट के बाद मैंने यहाँ पर H2 लिखा है, H2 के बाद आपके पास P आ रहा है तो P की यहाँ पर लिखी है। उसके बाद आपके पास एक मेन डिव आ रहा है रेड कलर वाला, ये देखें रेड कलर वाला मेन डिव, कमेंट कर देता हूँ बॉर्डर को, तो यहाँ पर आपके पास रेड डिव आ रहा है, सही है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट लेफ्ट आ रहा है, ये लेफ्ट है। और इसी के बाद आपके पास अब इसके अंदर की चीज़ें शुरू हो गई, यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिव के अंदर ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिव आ गया, सही है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल डिव के अंदर
के अंदर हमने अभी कोई स्टाइलिंग नहीं की, तो उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर मैप डिव आ गया। इसी के बाद हमारे पास आ गया कॉन्टेक्ट राइट डिव, ये राइट डिव। तो आपने CSS भी उसी तरह लिखनी है जिस तरह आपकी HTML जो है वो लाइन बाय लाइन चल रही है, यानी कि नेस्टेड चल रही है। तो आपने CSS भी उसी तरह लिखनी है, ताकि अगर आप HTML को पढ़ते हुए आए तो आपकी CSS भी बिल्कुल उसी तरह हो। आप कहीं ये ना हो कि किसी को ऊपर लिख दिया, किसी को नीचे लिख दिया, बिल्कुल लाइन वाइज लिखना है आपने। तो ये भी एक काम की चीज़ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किस हम लोग लिख रहे हो बाजूकात CSS, तो किसी सिलेक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो, किसी की कम हो, तो हम ऊपर नीचे करें तो बाद में हमें चीज़ मिले ही ना कि किसको हमने ऊपर लिख दिया, किसको नीचे लिख दिया, किसकी वैल्यू ज़्यादा थी, किसकी वैल्यू कम थी, तो बाद में पता नहीं चलेगा स्टाइल कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो कुछ का कुछ अप्लाई हो रहा होगा, तो हमें कोड हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। मुझे यहाँ पर क्या करना है कि अब इसको स्टाइल करना है, इसको नहीं, इसको। तो कॉन्टैक्ट इन्फो मेन, यहाँ पर मैप के ऊपर डॉट डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो मेन, सही। बॉर्डर दे लेते हैं इसको। तो ये हमें कुछ इस तरह दिख रहा है। विड्थ इसकी 100% कर लेते हैं, सही है। हाइट इसकी हम लोग फिक्स कर लेंगे, हाइट हम लोग इसकी कर लेते हैं कुछ 200 पिक्सल की। ओहो बहुत ज़्यादा हो गई है, 100 पिक्सल की। ओ मेरे हिसाब से 100 भी बहुत ज़्यादा है, ये 80 कर लेते हैं, अब ठीक रहेगी ये। और अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर हमारे पास, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास 2 डिव आएंगे। यहाँ पर यहाँ पर कुछ ऐसे आने वाला है, और यहाँ पर एक ऐसे आएगा जिसके अंदर हमारे पास ये हेडिंग और टेक्स्ट आएगा। यहाँ पर हमारे पास आइकन, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया, अलाइन एटम लोग सेंटर दे देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट नहीं, सेंटर देना है हमें। सही हो गया। तो ये कुछ इस तरह आ गया, और किस तरह आ गया देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट में इन्फो, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है कॉन्टैक्ट आई लेफ्ट, सही है। इन्फो लेफ्ट और इन्फो राइट, कॉन्टैक्ट क्या आ गया। एक काम करता हूँ, इनको इन्फो ही कर लेता हूँ, बार बार कन्फ्यूजन होगी। इन्फो, और यहाँ से इसको भी इन्फो, हो गया। यहाँ पर आते हैं डॉट कॉन्टैक्ट हाइफन इन्फो हाइफन मेन के अंदर हमारे पास है डॉट कॉन्टैक्ट को लेफ्ट, सही है। पक्का लेफ्ट ही है ना, लेफ्ट ही है। और इसको हम लोग दे देते हैं बॉर्डर, ये देखें बिल्कुल ठीक दिख रहा है। बेस इसकी हम लोग कर देते हैं कुछ 20% की, ठीक है। हाइट इसकी हम लोग कर देते हैं 100% की। तो ये हमारे पास हो गया। डिस्प्ले फ्लैग दे देते हैं इसको भी, फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास जो फ्लेक्स बॉक्स है, कितना काम है हमारे पास इसका। हर जगह डिस्प्ले फ्लैक्स चल रहा है, देखें डिस्प्ले फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स, हर जगह डिस्प्ले फ्लैक्स ही चल रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास आई है, इसी को मैं इसे कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी कैसे किया आपको, मैंने इसी कॉपी बनाई नीचे की तरफ, तो मैंने अल्ट शिफ्ट दबाया। मैं दोबारा बनाता हूँ, अल्ट शिफ्ट होल्ड करना है आपने, और अप एरो दबाना है, सही है। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको। अब क्या करना है, अल्ट शिफ्ट दबाना है, और अगर आपने कॉपी नीचे की तरफ बनानी तो आप अप एरो दबाएंगे, सॉरी ऊपर की तरफ कॉपी बनानी है तो आप अप एरो, और नीचे की तरफ कॉपी बनानी है तो डाउन एरो। तो मैंने नीचे की तरफ कॉपी बनानी थी, तो ये नीचे की तरफ कॉपी बन गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर के अंदर मुझे आई को डायल करना है। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर हम लोग इसी को ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये देखें ये साइड बार आ रहा है बस ट्रांसपेरेंट करने के लिए। और ये देखें फॉन्ट साइज हमें कुछ कम करना है, मैं 1.3 रैम कर लेता हूँ, 5 रैम रहेगा। विड्थ 3 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, सेमीकोलन देना है हमें।
और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। डिस्प्ले फ्लेक्स फिर से, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया हमारे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको कुछ 1.5 की जगह 1.7 कर देते हैं। 8 ठीक रहेगा। सही हो गया। और यहाँ से बॉर्डर हटा देते हैं इसका। ये ठीक हो गया। और इन्फो का बॉर्डर भी लगा रहने देते हैं, इसको रेड कर देते हैं ऐसा। सही हो गया। और अब मुझे क्या करना है कि जो हमारा दूसरा है, लेफ्ट की जगह राइट, और कॉपी बना लेता हूँ मैं इसकी। यहाँ से आई हटाते हैं, इसको लेफ्ट को राइट करते हैं, और ये जो लेफ्ट वाला कोड है इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी नहीं करते, यहाँ से इसी को हटा लेते हैं। ये देखें एंड मिल गई हमें, और यही हमें चाहिए था। तो बॉर्डर देना है हमें इसको सबसे पहले। ये होगा, देखें ठीक है। और बस मुझे क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करनी है मुझे। ये कॉलम हो गया, स्टार्ट स्टार्ट, और यहाँ से स्टार्ट। ये हो गया। अब भी कुछ हमारे पास गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी किस चीज़ की है मैं समझाता हूँ। गड़बड़ी हमारे पास इस चीज़ की है कि यहाँ पर हमारे पास ये हमने H3 लिया है, तो अगर मैं H3 को बॉर्डर लगाऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा पैडिंग ले रहा होगा। यहाँ पर लिखता हूँ राइट के अंदर जो हमारे पास H3 है, तो क्या करना है मुझे, 0 पिक्सल। ये कुछ इस तरह हो गई। इस तरह मुझे यहाँ पर P को भी करना है। हुई हुई जगह आ रही है यहाँ पर। तो राइट के अंदर P देख लें, P है, तो ये P है हमारे पास। और P को हमने पैडिंग 0 की। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये अभी भी काफ़ी जगह स्पेस है इसके पास। तो अगर मैं P की जगह यहाँ पर स्पेन लूँ, पेन, तो ये ठीक हो जाएगा। और अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, सारा P करूँ, भी आ रहा है, तो मैं वापस इसको पेन ही कर लेता हूँ। यहाँ से इसको P ए पेन, तो ये स्पेन हो गया हमारे पास। और मुझे क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ पहले तो कम करना है। फ़ॉन्ट साइज़ 1 रैम कर लेते हैं। 1 रैम कितना है, नहीं 0.8 रैम, 9 रैम ठीक रहेगा। फ़ॉन्ट वेट कम करते हैं, फ़ॉन्ट वेट 200 सही हो गया। और यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको नीचे से थोड़ा सेंटर करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ से जो हमारा ये डिव है वो सेंटर, ये सेंटर हो गया। बॉर्डर हटा के देखते हैं अब। बॉर्डर हट गया इसका भी, कुछ इसका भी, और कुछ इसका फॉन्ट वेट थोड़ा ठीक करते हैं। फॉन्ट वेट 300, 400, 500, आई थिंक ठीक है ये। और मुझे इसको मेरे ख्याल से 300 करना चाहिए यार, बहुत पतला हो गया ये। 300 ठीक है ये। अब मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से बॉर्डर हटाने चाहिए। क्या लगा रहने देते हैं बॉर्डर।
यहाँ इसका हटा ही देते हैं और यहाँ से इसका भी हटा देते हैं। और इसको हमें कोई देना है बॉक्स शेडो। ये हमारे पास बॉक्स शेडो लग गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बॉक्स शेडो हमारे पास। तो हमने क्या किया है, 0 0 पिक्सल, और ये हमने इसको क्या किया है, ये तो थोड़ा ब्लर किया है ऐसे। अगर मैं इसको 20 करूँ, 0 करूँ, तो ये ब्लर नहीं हुआ। 1 करूँ, ये ब्लर हो रहा है। तो 10, और यहाँ से क्या हो रहा है, 20, ये कुछ इस तरह हो रहा है। थोड़ा मैं इसको 0 ही कर देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। और ओपेसिटी बढ़ानी चाहिए, अब मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम, और मेरे हिसाब से ठीक है, ये इतनी तो होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है हमें। और हम क्या करते हैं, यहाँ से ही जो हमारा मैप है इसका भी बॉर्डर हटा लेते हैं एक बार के लिए। मैप डिव कंट्रोल X, राइट डिव का लगाने देते हैं अभी। और ये जो हमारे पास ये वाला डिव है, इस डिव का भी बॉर्डर लगाना पड़ेगा हमें। कौन सा डिव है, ये डिव है, ये हमारे पास बॉर्डर लग गया। हमें क्या करना है कि इस तरह के हमें और बनाने, मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से 3, 1 2 3, 3 हो गए। तो ये 3 हमारे पास आ। और अब मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो हमारा डिव है इसको मुझे ये डिव है ना, ये डिस्प्ले फ्लेक्स और लाइन आइटम एंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली और पोजीशन कॉलम। तो ये ठीक हो गया, काफ़ी सही दिख रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ कि एक एक करके यहाँ पर हम लोग आइकन उठा लेते हैं और लगा रहने देते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फोन, फोन में देखते हैं ये आ रहा है हमारे पास। कॉपी कर लेते हैं इसको, फोन में जाके इसको कर देते हैं पेस्ट। ये हमारे पास में हो गए, ये हमारे पास आगे मैं देख लूँ ज़रा, 1 2 3, 3 तो हमें यहाँ पर 3 क्यों नहीं दिखते, यहाँ पर एक क्लोज है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको दूसरे वाले के अंदर हम लोग ये हमें आई की जगह डालना, पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। और इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा उठा लेता हूँ मेल का, मेल, और ये ठीक रहेगा, कॉपी, और यहाँ से पेस्ट। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट भी उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, प्रेस नहीं, कौन सा हमारे पास, ये लोकेशन है, ये हमारे पास आ गया फ़ोन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल, कॉल और अस्सी। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट। और इसी के साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये हमारा एनवेलप आ गया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईमेल अस, और यहाँ हम लोग डालते हैं ईमेल। ये होगी हमारे पास ईमेल। ऑर्डर उठाते हैं इसका, कमेंट, और ये देखें, ये आपके पास काफ़ी अच्छा सा सेक्शन बन गया। मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ। तो ये हमारा लेफ्ट डिव है, हाइट 50% हुई भी है इसकी, मैं कुछ 40 कर सकता हूँ। ऑर्डर इसका ऑन करते हैं, Z,
प्लस काउंट करते हैं, यही है 30, ठीक रहेगी 30, ठीक है। और मुझे क्या करना चाहिए, इसकी हाइट नीचे वाले की बढ़ानी चाहिए, मैप डिव की हाइट मुझे बढ़ानी चाहिए 30, इसका मतलब 70, तो ये ठीक हो गया। अब ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये हमारे पास ठीक हो गया। तो हमारे पास इस वीडियो में हमने क्या क्या किया कि ये हमारी ये साइड है, ये होम सेक्शन, अबाउट आ गया, सर्विसेज आ गया, प्रोजेक्ट्स आ गया, और प्रोजेक्ट्स में हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन बनाई है, काफ़ी अच्छी है। इसमें क्या हो रहा है कि एक सबसे पहले लीनियर बैकग्राउंड है, उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारी इमेज है वो स्केल भी हो रही है और साथ में रोटेट भी हो रही है। और यहाँ पर हमने लगाया एक जूम का बटन, यानी कि अभी तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये हमारे पास है एक लिंक का बटन, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लॉजिक लगा के या तो अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करा सकते हैं लाइव प्रीव्यू, और यहाँ पर अपने सोर्स कोड दे सकते हैं या लिंक दे सकते हैं। यहाँ पर हमने हर कार्ड के ऊपर एक ज़बरदस्त एनिमेशन लगाई हुई है, देखिए सेम एनिमेशन चल रही है लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके बाद हमने आगे कॉन्टेक्स्ट सेक्शन पे, और यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा काम किया कि ये हमने कॉन्टेक्स्ट सेक्शन बनाया और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। हमने यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग डाली, लॉरेंस का टेक्स्ट डाला, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने बनाया डिटेल्स का, यहाँ पर एड्रेस डाला, कॉल अस डाला, ईमेल डाला, और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ कि हमने यहाँ पर मैप लगाया। तो यहाँ पर व्यू लार्ज मैप दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मैप भी खुल जाएगा। तो ये एक नई चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में आपको सिखाई है, हम लोग मैप को कैसे एम्बेड कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, कैसे आप लेयर चेंज कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है आपके पास, जूम ऐप का है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ हमने इस वीडियो के अंदर कवर की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक अच्छा सा डिसेंट सा हम लोग एक बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिसके अंदर हमारे पास 2 फील्ड यहाँ पर होंगी, एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और मैसेज आएगा, और ये हमारे पास एक इसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बटन बना सकते हैं सेंड मैसेज का। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा जो हमारे पास एक जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म आप कह सकते हैं वो बन जाएगा। तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो हमारी अगली जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।